हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में परसेंटेज का इनकम और एक्सपेंडिचर जो पिछले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, आज मैं उसी पे क्वेश्चन बताता जाऊंगा। ठीक है, और पूरा देखिएगा। आप लोगों को पिछला मैंने लेक्चर में आपको बताया था इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में कि कैसे इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और कैसे इसको 100 मान के भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बाबू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब जो है ना थोड़ा लेवल हाई होने लगा। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं, हाई और लो कुछ नहीं होता। क्वेश्चन समझ में आए तो बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहले अगर देखा जाए कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। चलो बाबू ये तो बताओ मुझे, ये तो पता ही आप लोगों को कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है ना। 15% इनकम का 15% वो बचाता है, तो इनकम हो गया अगर 100% बाबू, तो 15% इसने बचा लिया है ना। तो खर्च कितना किया होगा, कहेंगे सर 85% खर्च किया होगा। कोई दिक्कत नहीं। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय यानी कि खर्च, इस क्या हो गया, ये 20% बढ़ गया। 20% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 85 का 1/15 यानी 17 × 5 = 85। कितना हुआ बच्चा, 17 हुआ। ठीक है, गुड। और बचत में 60% की वृद्धि होती है। इसका 60% मतलब 6/10, 6/10 है ना। और ऐसे भी 60% करोगे 15 की 90 तो कितना होगा, 9 ही तो होगा। 60% कितना होगा, 9 होगा। बिल्कुल सही। तो हमारा इनकम कितना होगा, तो 17 और 9 कितना होता है, बोलो। 17 3 20 6 26, ये 26 होता है। तो 100 में 26 का ग्रोथ हुआ, यानी कि 26% बढ़ा। अरे 100 में 26% का ग्रोथ, 26 का ग्रोथ हुआ, ये 26% का ग्रोथ हुआ। कहाँ गया, तो आय में, इनकम में परसेंट वृद्धि कितना, तो कहेंगे कि 26%, यानी कि 26% हमारा ग्रोथ हुआ। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं, समझ में तो बिल्कुल आ गया होगा। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन पे बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसी क्वेश्चन को मैं आपको फ्रैक्शन में बताता हूँ। कहेंगे सर 15% का 5% का वैल्यू 1/20, तो 15% का 3/20, हाँ या ना, 3/20 है ना। तो 20 हो गया पूरा इनकम, और बचाता है कितना, सेविंग कितना किया, 3। तो खर्च कितना हुआ बाबू, 17 नहीं हुआ। बोलो 20 में 3 बचाया तो 17 ना खर्चा हुआ, कि हाँ सर। तो अब कहता है कि व्यय में 60% बढ़ गया, खैर इसका 60% बढ़ गया। 60%, 17 का 60% करो, 6/10, 17 का 6/10 करो, तो 3 और ये हो गया 5, 17 या 51/5। ठीक है। अरे 20% ना है यार, हम क्या कर रहे हैं, इसका 20% ना बोल रहा है। तो 17 दूनी 34, तो 3.4 हो गया, सीधा 3.4 हो गया। नहीं 20% नहीं हो गया, 17 दूनी 34, 3.4। और बचत में 60% की वृद्धि, 6 या 18, यानी कि 160% का वृद्धि करेगा तो 1.8 होगा। क्या दिक्कत रहा, ये 1.8 बढ़ा, ये 3.4 बढ़ा, दोनों मिला करके इनकम में कितना हुआ बताओ तो कहेंगे 8 4 12 के 2 बच गया 1, 3 1 4 1 5, यानी 5.2 हुआ है ना। तो ये देखो तो जरा सा कितना ग्रोथ हुआ, परसेंट वृद्धि कितना हुआ, किसमें, तो कहेंगे आय में। सर आय में, इनकम में कितना बढ़ा, तो 5.2/20, तो ये डेसिमल गया तो यहाँ पर 200 हो गया, हुआ ना। और तो 52 का मतलब क्या हुआ, अरे गुना 100 करते हो ना बच्चा, वही ना हुआ 5200। 5200/200, 2 0 0 गया, तो ये कितना मरतबे कटा, 26 दूनी 52, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, कहेंगे 26% इंक्रीज हुआ सर। तो कंसेप्ट सही रखो ना, तो कैसे भी क्वेश्चन को तो आप खुद नचा दोगे, है ना। अब क्वेश्चन क्या मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश लिखते हैं, तो क्वेश्चन भी तो प्रीवियस ईयर क्या कहता है, वो तो दर्पण है, आईना है ना बाबू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी का कितना साल से क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, क्या करेगा वो,
क्वेश्चन को उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके चेंज करते जाता है ना। तो ढंग से सीखिए, बाकी क्लियर होते जाएगा। तो उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 72%। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, कितना? 28% की वृद्धि होती है किसमें? आय में। और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में यानी कि सेविंग में कितना परसेंट का वृद्धि या कमी होगा? ठीक है, मैं इसको भी आपको, चलो आप लोग खुद ही बना लोगे, क्या 2-3 तरीका बताते रहे। चलो ठीक है, बता देते हैं, कोई बात नहीं है। चलो देखो, एक तो आप पहले तो जान रहे हो कि इनकम बराबर हुआ सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम 100 है जिसमें आय का 72% खर्च कर दिया 72, तो सेविंग कितना हुआ? 28। अरे 100 में 72 खर्चे कर दिया तो 28 है ना बचा? हाँ सर। और उसका आय में 28% का वृद्धि होता है। अगर इसमें 28% का वृद्धि हुआ तो रख लो 128। तो और उसके व्यय में 25% का वृद्धि, इसका 25% मतलब 1/4, तो 1872 यानी कि कितना बढ़ गया? तो अरे 25% ग्रोथ करेगा, यानी 25% मतलब क्या होता है बाबू? 1/4। तब 72 का 1/4 करोगे तो 1872 नहीं हुआ? कहेंगे सर 18 होता है, हुआ ना? तो सेविंग कितना हो जाएगा? अरे इतना में ग्रोथ किया ना, तो 18 ग्रोथ किया तो कितना हो गया? ये 90 ना हो गया? ये 18 ग्रोथ किया, ये 18 हुआ, तो ग्रोथ किया तो 90 हो गया। तो 90 और ये कितना हो गया? बच गया, कितना गया? 90 10 38 बच गया। तो कहेंगे सेविंग में सर 38 बच गया है ना, सेविंग में 38 रह गया। तो अब पूछ रहा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। अरे देखो ना, 28 से कितना 38 चला गया, तब वृद्धि है ना हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ? कहेंगे सर 10 का वृद्धि हुआ। प्रतिशत वृद्धि निकालोगे तो कहोगे सेविंग का 10 का वृद्धि हुआ। कितना में? 28 में हम 10 जोड़े थे, है ना? 28 में वृद्धि हुआ 10 का, तो 10 का हुआ तो 5 अब बटे 14, तो 5/14 मतलब क्या हुआ? 500/14। 14 तिया 42, 3 वाला, अच्छा सब 3 वाला है, 42, 8 बच गया 0, है ना? तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। अब और है 5 35 वाला ये। तो आगे बनाने का कोई ज़रूरत हमें नहीं है, यही आंसर होगा। 35.7% की वृद्धि हुई। क्लियर? 100 है, खर्च हुआ 72, सेविंग हुआ 28। जब 28% बढ़ गया आय में 128, तो 25% इसमें वृद्धि हुआ। तो 72 का 25% यानी 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ऐसे भी निकालोगे तो हो जाएगा, जुड़ जाएगा 90। तो 90 ये हुआ, 128 में 90 ये हुआ, तो बच कितना गया? 38। तो सेविंग में कितना बढ़ा? कहेंगे 10 का वृद्धि हुआ। तो 10 किस में? 28 में। तो कितना निकला परसेंटेज में? तो बोलेंगे 35.7% की वृद्धि। चलो एक बार एक दूसरा तरीका से बताते हैं। अरे कुछ नहीं है यार, यही है। आदमी अपनी आय का 72% खर्च कर देता है। 100 में यह 72 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना बाबू? 28 हुआ। उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई आय में। अब छोड़ो, सीधा हम 28% देते नहीं, 128 करते। चलो 28% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। इसमें 25% का वृद्धि, इसका 25% करोगे बाबू तो कितना होगा? कहेंगे 18 हुआ सर। 28 ये 18 ये हुआ, तो सेविंग कितना बचा? कहेंगे 10 बचा। बोलो बाबू 10 बचा ना? कहेंगे 10 बचा सर। तो ये वृद्धि, ये कितना वृद्धि हुआ? तो कहेंगे सर 10/28। तो 10/28 मतलब 5% वृद्धि हुआ ना बाबू। परसेंट वृद्धि कितना क्वेश्चन बता रखे? तो 14 आ गया। फिर कहानी वही अपना घूम करके आ गया, यानी कि कितना हुआ? 35.7% इंक्रीज, 35.7% की वृद्धि। देखे आसानी से बनता है ना, घबराना नहीं है, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सब बनेगा आपसे। इसलिए तो मैं एक टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन घुमा करके क्वेश्चन भी होता है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है वो भी क्वेश्चन उठा करके मैं आपको कलेक्शन एक साथ दे रहा हूँ, जो कि बच्चे एक क्वेश्चन देख करके मैं आगे निकल जाता, फिर आपको
दिक्कत हो जाता। इतना क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि आपको फील हो कि सर वाकई ऑफलाइन की तरफ पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन में इतना प्रैक्टिस करवाते हैं जैसे, वैसे हमें ऑनलाइन में भी प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है। और हमें इस टाइप का इतना क्वेश्चन सर बता रहे हैं कि अब ऐसे क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगा, क्यों दिक्कत होगा। आय, इनकम और एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम अब आपको नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? नहीं। क्या चेंजिंग करेगा? फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ डेसिमल में दे देगा, आप फंस जाते हो। मिक्स फ्रैक्शन में बदल देता है, आप फंस जाते हो। आपको दे देगा यहाँ 44.3/9, आप फंस जाओगे। आपको दे देगा 38.37% में ये वैल्यू, ये परसेंट में, ये परसेंट में, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन में तोड़ो, आप फंस जाओगे। तो आप पहले ये भंवर जाल आपके लिए प्रॉब्लम है, इससे पहले निकलने का कोशिश करो। कैसे निकलेंगे? और इससे निकलने का एक ही उपाय है कि मेरा पहला लेक्चर, एक नहीं 2 लेक्चर मैंने आपको इस पे दिए थे, ब्रेक करने के लिए भी सिखाया, आप उसको करो। उसके बाद हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, जितना मैंने अभी तक बताया आपको, हर क्वेश्चन को उठा करके देखो कहाँ फ्रैक्शन वैल्यू क्या था और सर ने क्या चेंज करके लाया। तो इस तरह से आपका बिल्कुल स्ट्रांग जाएगा, समझे। और क्वेश्चन में आते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा, लेकिन प्रीवियस जितना मैंने अभी तक क्वेश्चन कराया उसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू वाला चेंजिंग था, मिक्स फ्रैक्शन वगैरह का, वो सब आप अभी देख लो, ब्रेक करने के लिए सीख लो, कर लो, है ना। दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, पीटी 2018 का क्वेश्चन है। इतना सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको बनाइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा, आप लोग इसको बनाइए, 10 सेकंड टाइम देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन समझिए। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत 12,000 रुपया बढ़ जाती है। तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर क्या होगा, है ना, बनेगा। चलिए 5-10 सेकंड छोड़ते हैं, फिर चेक कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। चलिए बताते हैं, देखिए ध्यान से। पहले तो इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ो। अब बताओ, मुझे हर चीज़ को लिखना पड़ता है, ध्यान दो जरा। 44.44% है बाबू, ये जो है किसका है फ्रैक्शन? आप मुझे बताओ कि 1/9 बराबर क्या होता है? 11:1/9, 11:1/9। तो 11 से 44 तो कट जाएगा। ऐसा आपको सोच बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका इसी से लिंकअप आपको ये दिया रहता है। तो ये 11 चौक 44 और गुना 4 यहाँ, तो यहाँ भी 4, तो ये बन जाएगा 4/9 और ये बन जाएगा 44:4/9 और ये 4/9 तो रह जाएगा और ये हो जाएगा 44.44। तो 44.44 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बना मेरा? 4/9। आप इसको करने के लिए सीखो ना बच्चा, प्रैक्टिस करो ना घर पे। मैंने कितना क्वेश्चन पे करवा रखा, आपको करवाए ना। ऐसा तो नहीं कि सर डायरेक्ट आंसर ऐसे मार के आंसर दे देते हैं, ऐसे तो नहीं करता ना। मैं कर रहा हूँ क्या? मैं ऐसे भी कर सकता था। अभी मैं सीधा करता क्या कि आप लोगों को बता ही रखा था, मैं सीधा करता आपको ये 4/9 हो गया, वृद्धि हो रहा है, यानी कि ये कितना हो गया? 13/9 हो गया। बस 13 हो गया इनकम, आपको मौखिक के बताता 13 इनकम हुआ, 9 खर्चा हुआ, तो बचा कितना? 5 सेविंग हुआ। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर देता आपको, लेकिन ऐसे नहीं कर रहा हूँ ना। मुझे मालूम है कि हमारे ग्रुप में इसमें जो जुड़े हुए बच्चे हैं बहुत ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक भी कमज़ोर है उसका, क्योंकि मैथ से वो भागता है, डर लगा हुआ है, एक डर का कीड़ा बैठ गया है दिमाग में सबको। मैथ क्या मैथ है यार? मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ आपको, आप समझिएगा तब तो धीरे धीरे डर खत्म हो ही जाना है, आप स्ट्रांग हो जाएंगे।
लेकिन आप समझने के लिए तैयार रहेंगे तब तो चलिए, ये आप समझ गए। अब मुझे आप बताओ कि ये हुआ कितना, आपका इनकम इक्वल टू क्या हुआ, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम आपको कितना हो गया 13 और खर्च कितना हो गया 9, तो बचत कितना हुआ बाबू 5, 9 10 सॉरी 4, ठीक है। नहीं हुआ, कहता है ना उसका खर्च से इतना अधिक है, तो खर्च से इतना अधिक है यानी कि 13 जो है ना आपका इनकम है और 9 इसका क्या हो गया एक्सपेंडिचर। राजू किया है उसके खर्च से इतना अधिक है, सही लिख रहे हैं ना। क्वेश्चन कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है बाबू, एक बार देखते हैं, वही होगा और क्या होगा। कहाँ गया, देखा जाए, ठीक है बाबू, 9 4 13 ही होता है ना। अच्छा अब देखो क्या है, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, एकदम आसान तरीके भी इसको कर सकते हैं आप। मुझे पता है आप कठिन रास्ता पकड़ते हो, आसान रास्ता आप नहीं पकड़ोगे, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो। कहता आय में 60% बढ़ गया, तो 13 का 60%, आपको बताया था मैंने कि रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। अच्छा बताओ अगर हम इसका 60% तो 13 का 60% करोगे तो वो ज़्यादा आसान है कि ऐसे तो हो गया 13 6 78 7.8 है ना, लेकिन हम डेसिमल में ना दे करके डायरेक्ट सोचते देने, एक जीरो इसमें बढ़ा दो, एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें, क्या फ़र्क रह जाएगा बाबू, सेम ही न है, सेम ही न हुआ, क्या दिक्कत रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा सर। तो इसमें हमको कह रहा है क्या 60% ग्रोथ कर दीजिए, ग्रोथ, तो 13 6 का 78, ये हो गया 78, और कहता है कि व्यय में 70% का ग्रोथ होता है, तो इसका 70% प्लस 70% हुआ, 9 7 63 हुआ, तो ये 78 है, ये 63, तो बच कितना गया बाबू, तो 78 में 63 गया कितना, अरे 63 गया तो कितना हुआ, ये 5 और ये 15, हाँ ठीक है चलो। तो हमारा कितना बच गया सर, कहेंगे सर 15 बच गया हमारा, सेविंग रहा हमारा 15, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। ये उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है, ये 15 बढ़ाना, तो इसी का वैल्यू दिया है 12,000, है कि नहीं। अरे इसमें बढ़ा कितना, 60% बढ़ाया तो 78, इसमें कितना बढ़ा 63 बढ़ गया सर 70%, इसमें कुछ परसेंट बढ़ाए होंगे जो कि हमारा बढ़ करके कितना हो गया 15, और यही 15 का वैल्यू दिया है क्या, देखो कहाँ गया, तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है, यही 15 का वैल्यू 12,000, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू, बोलो 12,000 बटा 15 करोगे तो कितना, 15 नमा 20 से होता है ना, तो 9 से हो जाएगा, है कि नहीं, तो यानी कि हो जाएगा 900 900 नहीं 800 ना, 15 × 20 से 800 हो गया, एक यूनिट का वैल्यू हमारा 800 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, तो प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर, तो प्रारंभिक व्यय क्या था बाबू 90, और प्रारंभिक बचत कितना रखे थे हम 50, तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ, कहेंगे सर 90 माइनस 40 बराबर 50, तो एक का वैल्यू 800, तो 50 यूनिट का वैल्यू बोलो बाबू, कहोगे 50 गुना 800, तो 8 पंचे 40, तो कहोगे सर 40,000 रुपया, 40,000 आंसर खत्म। क्या दिक्कत रहा, कोई दिक्कत क्या था, इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, बदल के आराम से बना लिया आंसर, है ना। आप 13 पे भी करके बनाओगे ना तो आपको बनेगा, वहाँ 7.8 6.3 1.5 फिर उसको करोगे तो वो डेसिमल जाएगा तो जीरो बढ़ेगा ना, वहाँ आपका यही आंसर आएगा। मैंने आसान करने के लिए आपको सिखाया कि यहाँ भी जीरो दिए तो सिर्फ अगर यहाँ जीरो देते यहाँ नहीं देते तो हमारा आंसर नहीं होता कभी, और प्रोसेस भी गलत था, यहाँ जीरो हमने दिया, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, तो सोचो तो 130 90 और 40 130 नहीं होता है क्या, होता है ना। ये दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, तो हमने जीरो रख दिया, क्यों, परसेंटेज को आसान करने के लिए। 60% किए 13 का 78 हो गया, 90 का 70% किए 9 7 63 हो गया, बच गया
78 में 63 खर्च हो गया तो बचा कितना हमारा 15। तो 15 का ही बचा हुआ वैल्यू दिया है 12,000, एक यूनिट का 800। तो कहता है कि प्रारंभिक खर्च और प्रारंभिक बचत का अंतर बताइए। खर्च और बचत 50 का यूनिट का क्या होगा, 50 गुना 800 बराबर 40,000। किसी को दिक्कत होना चाहिए नहीं ना। अब तो आराम से हम धीरे धीरे ही बता रहे हैं ना। देखो ये पीटी 2018 में पूछा है, बताओ ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन वही है बाबू, थोड़ा सा हल्का हल्का कहीं कहीं चेंजिंग होता है। क्वेश्चन का प्रोसेस हुआ तो वही ना चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, हर चेंजिंग का सामना होगा, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मेंस 2018 में आया हुआ है, ठीक। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एक मैं आपको और दूंगा जो कि आपको पीटी में भी पूछा था। उम्मीद है वो क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। आप देखिए पहले ये क्वेश्चन समझिए। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, जो भी उसका इनकम है खर्च के बाद वो 15% बचा लेती है। सोनू लड़की है, लेता भी रख लो कोई बात नहीं है, लड़का लड़की। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यदि इनकम में 20% बढ़ गया और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती हो, टी है तो चलो सोनू लड़की ही है, ठीक है। पहले जितना ही अभी भी बचत हो रहा है उसका, यानी कोई वृद्धि नहीं हो रहा, जितना पहले बचत था ना अभी भी उतना ही बचत है, समझ रहे हैं। उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, दशमलव के एक स्थान तक आप ज्ञात करें। 22.8%, 23.5%, 23.8% की 24.2%। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 15% बचा लेती है अगर 100 में, तो खर्च करती है कितना, 85%, हाँ या ना। 15% बचाई 100 में तो 85% का खर्च हुआ, बिल्कुल सही सर। तो यदि आय में 20% का बढ़ोतरी होता, ये 20% ये बढ़ोतरी हो, आय में 20% बढ़ा, ठीक। और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है, यानी बचत में कुछ भी नहीं बढ़ा, जो था ना उतना ही बचत अभी भी कर रही है। यानी बचत में 0% की बढ़ोतरी, 0% की बढ़ोतरी, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, पहले जितना था उतना ही है। तो हमारा एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ेगा, ये 20, इधर 0, तो ये 20 ना बढ़ेगा बाबू, क्योंकि ये दोनों मिलकर के इतना होना चाहिए। कहेंगे हाँ सर 20% इसमें बढ़ेगा, बिल्कुल सही। तो अब कहता है क्या, कितने पर, तो उसके खर्च में, ये खर्च का बता रहा, ये खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बताओ ना एक्सपेंडिचर का परसेंट वृद्धि बताओ, कितना परसेंट हुआ, कितना हुआ। तो कहेंगे 20/85 सर। तो 20 हो गया 4, 5 चौक 20, 17 पचे 85, तो 4/17। तो 4 को हम 400 न लिखेंगे, 17 से करो, 17 दूनी 34, सब में तो 2 ही है, 17 दूनी 34, बच गया कितना, 34 बच गया 6 0 60 ना। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, और बच गया कितना बाबू, 9 0 90, और कितना 17 पचे 85। तो आपका कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ, तो कहेंगे सर 23.5% का ग्रोथ हुआ हमारा। क्या दिक्कत रहा इसमें, मेंस का क्वेश्चन क्या दिक्कत रहा हमको ये बताओ। एकदम इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता ही है। 100 में 15 रुपया बचाया तो खर्च 85 किया। इसमें बोल रहा है 20% का बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन सेविंग में उसको जो था वो ही रह गया, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो 0% बढ़ोतरी थी, ये तो 20 ही रह गया। तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 20/85 कर दोगे तो निकल जाएगा ना 23.5% का बढ़ोतरी, है कि नहीं। देखो मैं लॉन्ग में नहीं बता रहा, मैं मतलब बिल्कुल शॉर्ट मेथड लेके चल रहा हूँ आपको। मैं एक ही तरह से लेके चल रहा हूँ जो कि सब बच्चे को अच्छे से समझ में आए। इसको बनाने में बाकी बताओ आप ईमानदारी, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, जो भी किया, क्या आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऐसा दिया कि 10 सेकेंड से ज़्यादा लगे? 10 सेकेंड 5 सेकेंड इससे ज़्यादा लगने वाला था क्या? 10 सेकेंड हार्डली, 10 सेकेंड बहुत टाइम होता है बाबू। स्पीड 10 सेकेंड में कहानी ख़त्म हो जा रहा है। ऐसा क्या कि सॉल्यूशन ही पूरा बोर्ड भर रहे हैं, करते जा रहे हैं। लॉन्ग मेथड तो नहीं ले जा रहा हूँ ना,
आराम से ले जा रहा हूँ, समझाते हुए कॉन्सेप्चुअल लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल प्रोसेस है जो कि आपके समझ में आए, समझे। जैसा देश वैसा भेष, है कि नहीं। आपको जैसे समझ में आएगा मैं वैसे ही समझाऊंगा। लेवल हार्ड कर दिया, आपको समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा वीडियो देखने का, और मेरे वीडियो बनाने का भी क्या फ़ायदा, जब मैं आप तक सही चीज़ नहीं पहुंचा सका तो फिर मेरे वीडियो बनाने का ही क्या फ़ायदा। आप समझ ले मैं सफल हो गया, है कि नहीं। चलो चलो बाबू आगे। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, पहले के जितना ही बचाता है, कोई वृद्धि नहीं हुआ उसका, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, 26:2/3%, 24%, 25:1/3%, 25%। ये CPO 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद करना। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय का 25% बचाता है, ये अगर 25% बचाया 100 में तो ये 75 हो गया। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, ये 20% वृद्धि हुआ तो फिर भी वह पूर्व के बराबर ही धनराशि बचाता है, तो ये हो गया 0। तो ये कितना हो गया बाबू, ये भी हो गया 20%। तो ये हमको बताओ कितना वृद्धि हुआ, ये कर लो, आप इसको कर लो, 20/75 कर लो, 00 कर दो, काट कुट दो, जो आंसर आएगा आ जाएगा, आंसर ये होगा। ठीक है, चलो समझ में आया। वही क्वेश्चन था ना पीछे वाला जैसा क्वेश्चन, क्या दिक्कत था। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका CPO 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 तथा मासिक खर्च जो है 50,000 रुपया है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाता है, तो बचत में क्या प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो मैं हल्का हिंट कर देता हूँ, बाकी आप इसको घर से बनाना। देखो इनकम है, एक्सपेंडिचर है प्लस सेविंग। आप हमको ये बताओ बाबू कि ये जो दिया है आपको मासिक आय, इनकम और खर्च का जो दिया है, इसको आप रेशियो में नहीं बदल सकते। तो कहेंगे सर 8, 7, 5, 4, 0, 0 ये और 50,000, इसको रेशियो में बदल दो, ये इसको काट दो, 00, 00 कट गया, इसको काटो। ठीक, काटने के बाद आपको इसका इनकम और एक्सपेंडिचर का निकल जाएगा, जो बच जाएगा वो सेविंग का हो जाएगा, है ना, सेविंग का हो जाएगा। उसके बाद जो होगा इनकम में, उसमें आप 33% बढ़ा लेना। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, अरे जो वैल्यू आएगा ना, सपोज कर लो, मुझे पता नहीं क्या आएगा, मैं एक मान कहता हूँ कि मान लो कि ये आपको 9:7 आ गया। ठीक, 9/7 आया, तो कहेंगे ना कि 9 ये हो गया सर, 9 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो बच गया क्या, 2 हुआ ना। अब कुछ काटोगे तो कुछ तो फ्रैक्शन में आएगा ना, तो आप इस तरह से कर लो। अरे ये मैंने मान के बताया, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी बताया हूँ। आप कुछ करोगे, वो सारा काम मेरे पे ऊपर मत छोड़ दो, आप कुछ करो। तो ये करोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आपका यहाँ कुछ चेंज होगा, वहाँ यहाँ पर कर देना, सेविंग में कुछ आएगा। अब आप क्या करोगे, अगले पर 33, उसकी आय 33% बढ़ गई, तो जो यहाँ वैल्यू आएगा उसका 33% ग्रोथ कर दो, 33% ग्रोथ कर दो, यहाँ पर आ गया। फिर कहता है खर्च का 18%, खर्च का 18% यहाँ बढ़ा दो, 18% बढ़ा दो, वो वैल्यू यहाँ आ गया। तो ये दोनों को इसमें से इसको घटा दोगे, जो होगा वो सेविंग का निकलेगा, सेविंग का निकलेगा। तो सेविंग का कहता है कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो सेविंग का देख लेना कितना परसेंट वृद्धि हुआ, निकालोगे दोनों को पता चल जाएगा आपको कि हाँ इतना परसेंट वृद्धि हुआ, है ना। तो चलो इसको आप लोग घर से बनाना। दिक्कत होगा कमेंट में आंसर भेजना, दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा, कमेंट में भेजना जवाब, अदरवाइज मैं इसको नहीं बताऊंगा। मैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा फिर। ठीक है, चलिए आज इतना ही। मज़ा आ रहा होगा, मैथ स्ट्रांग हो रहा होगा, है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सोच रहा था कि मैथ का जो है ना, देखो लाइव तो आ ही जाएंगे, लेकिन लाइव में क्या है ना बाबू, अभी भी लाइव में आ सकता हूँ। आप बोलोगे अगले लेक्चर से मैं लाइव आ जाऊँगा, लेकिन क्या है ना कि लाइव में थोड़ा कुछ वाईफाई का ज़रूरत पड़ेगा, ये नेट नहीं काम करेगा, वो रुक रुक के जाएगा, मज़ा नहीं आएगा लाइव में। ठीक है, मैं वो भी व्यवस्था कर लूँगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जोड़ लगाओगे तब तो
थोड़ा सा लगाओ यार। आप लोग कमेंट नहीं करते, ना कुछ करते हो, ना लाइक करते हो, कमेंट नहीं करते, सिर्फ बस व्यूअर बन गए। बस मिल गया, सर पढ़ा रहे हैं, मिल गया, पढ़ रहे हैं, कुछ अपनी ओर से एफर्ट नहीं करते। उतना तो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, छोड़ो सब्सक्राइब नहीं कर सकते आप। मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, अब तो खुद कर लियो, करवा नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, शर्म आती है आपको। क्या कर रहे हो पता नहीं, एजुकेशन में भी शर्म। लाइक कमेंट करो यार, पता चले कि हाँ बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है, इसको दिक्कत नहीं है कहीं, है ना। चलिए चलो, मेरा काम मैं तो करता ही जा रहा हूँ। अब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, आपका दिल क्या कहता है वो करो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।